बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 20.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले जो इस एक्सरसाइज का बैकग्राउंड है, इसकी थीम है, इसको मुख्तसरन समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं इसकी बात नहीं करने वाला। ये एक्सरसाइज रिलेट करती है सिमेट्रिक फंक्शन से। सिमेट्रिक का लफ्ज़ बाद में समझ में आएगा, पहले क्या आपको फंक्शन के बारे में नॉलेज है? फंक्शन के बारे में डिटेल नॉलेज मैंने चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन में आपके सामने पेश की। अगर आपको मालूम है कि फंक्शन क्या होते हैं, फिर तो सिमेट्रिक फंक्शन भी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। और आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शन के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज होगी, क्योंकि मैंने इन डिटेल उन फंक्शंस को डिफाइन किया। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है। इसके ऊपर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन पे कहते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, फंक्शन रिमेन्स द सेम। बस ये लफ्ज जो है ना, सेम, ये काम का है। पूरी डेफिनेशन यही है बस। फंक्शन रिमेन्स द सेम कब? व्हेन अल्फा एंड बीटा इंटरचेंज। अगर अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर, मतलब अल्फा को बीटा बना दो, बीटा को अल्फा बना दो, तो जो फंक्शन होगा वो अनचेंज रहेगा। मतलब उसके आंसर पे मिसाल के तौर पे छोटी सी गुफ्तगू आपके सामने रख देता हूं, एग्जांपल देता हूं। 2 में 3 प्लस करो या 3 में 2 प्लस करो, कोई फर्क पड़ा? अगर अल्फा 2 था, बीटा 3 था, मैं कहता हूं बीटा को 2 रख दो, अल्फा को 3 रख दो, इससे क्या फर्क पड़ा? ऐसा करने से आपके आंसर पे, आपके फंक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर हो गई? फंक्शन रिमेन्स द सेम। फंक्शन हमारा सेम रहेगा कब? जब रूट्स को इंटरचेंज कर दो, अल्फा को बीटा बना दो, बीटा को अल्फा बना दो। मुख्तसर जैसा कि सेंटेड एफ फंक्शन अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू फंक्शन बीटा कॉमा अल्फा। मतलब वही बात आ गई, अल्फा बीटा था, इसको आपने रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह, तो इससे इसके आंसर पे कोई जवाब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको प्रूफ करेंगे तो बात समझ। फिर इसके बाद हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ये हमारे कहलाते हैं प्राइमरी सिमेट्रिक फंक्शन। कल को कोई आपसे पूछे प्राइमरी सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर कॉल्ड प्राइमरी सिमेट्रिक फंक्शंस। एंड तीसरा पॉइंट, अल्फा माइनस बीटा नॉट इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा आर कॉल्ड नॉट सिमेट्रिक फंक्शन। ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, यानी कि अल्फा को बीटा बना दो, बीटा को अल्फा बनाने से इनका डिफरेंस लोगे तो बराबर नहीं आएगा। एक एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे 2 - 3 डज नॉट इक्वल टू 3 - 2, बस सिंपल इज दैट। यहां पे मैंने आपको समझाने की थी, बहुत ही ज्यादा आसान सी मिसालें पेश की। बस आपको सिमेट्रिक फंक्शन से इतना, आपके लेवल पे इतना काम का है। कल को कोई आपसे पूछे सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, आप उसको बताएं कि उसके रूट्स के अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर देने से फंक्शन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमें गिवन है, वो सारे के सारे सवाल में लिखा हुआ सिमेट्रिक फंक्शंस है। क्या है वो? सिमेट्रिक फंक्शंस है। बात आ गई समझ में? दूसरी चीज कहते हैं कि इन सब का जवाब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आना चाहिए। दोबारा रिपीट करूं, ये जितने भी पार्ट्स हम करेंगे, इन सब का जवाब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की फॉर्म में आना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि अल्फा अपॉन बीटा नहीं, ये नहीं चलेगा। अल्फा स्क्वायर नहीं, ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा? अल्फा प्लस बीटा चलेगा और अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स चलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चलेंगे। क्लियर? आजा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अभी इसको शायद देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर अभी लिखा है अल्फा माइनस बीटा डज नॉट इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। यहां लिखते हैं कि अल्फा माइनस बीटा सिमेट्रिक फंक्शन है। अल्फा माइनस बीटा अगर सिमेट्रिक फंक्शन है तो बीटा माइनस अल्फा भी सिमेट्रिक फंक्शन हुआ। अभी आपने ऊपर मना कर दिया, यहां कह रहे हैं सही। हां बिल्कुल सही है, हां बिल्कुल सही है। यहां इसलिए सही है क्योंकि ये रिपीटेड फंक्शन है। रिपीटेड फंक्शन का मतलब ये हो गया 2 - 3 3 - 2, दोनों के आंसर में फर्क आता है। क्या फर्क आता है? माइनस का फर्क आता है। लेकिन अगर उनका स्क्वायर कर लिया जाए, अगर उनका स्क्वायर कर लें, 2 - 3 का स्क्वायर करें, क्या आएगा? 2 - 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होता है। 3 - 2 का स्क्वायर करें तो 3 - 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। इसी वजह से लिखा है कि भाई ये सिमेट्रिक फंक्शन है। इसकी पावर 2 जो है, ये इसको सिमेट्रिक बना देगी। कैसे बना देगी? रख के देख लीजिए, इसमें कोई से भी अल्फा और बीटा के नंबर, शायद समझ में आ गई हो। अच्छा जी, यहां से एक बात और मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आपको मालूम होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है।
इस लेवल पे आके मैं आपको दोबारा बार बार ये नहीं बताने वाला अच्छा इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसका आंसर चाहिए अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा। शुरू कर, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूले का रेफरेंस। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हमने रिप्लेस कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरा आंसर a प्लस बी की फॉर्म में होना चाहिए, यहां लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। a b बोलो या अल्फा बीटा बोलो, बात आ गई समझ में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं। किसको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से। आ जाइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कहां से आया, कैसे आया? प्रीवियस सेशन देखे होंगे तो बात समझ में आ जाएगी, कोई नई बात नहीं कर रहा मैं। इसको रिप्लेस करा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और उसके बाद लिखा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फा बीटा। आपको आंसर किस में चाहिए था? आपको आंसर चाहिए था इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। देख लें आपके आंसर में यही तो आ रहा है। क्लियर? पार्ट टू जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, दरअसल ये एक गलत सवाल है, इसमें मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। सही क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आई बात समझ में? a क्यूब प्लस b क्यूब। इसके लिए फॉर्मूले का एक इस्तेमाल करेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। नया नहीं है, पुराना है। अगर इसमें से इस फॉर्मूले में से अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं तो इसको यहीं छोड़ दें, इसको यहीं रहने दें, बाकी जो टर्म्स इसमें लिखे हैं उसको इज इक्वल टू से पहले शिफ्ट करा दें। देखें ये आ गया अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ये प्लस क्या कहा मैंने? प्लस शिफ्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है इसके। बस ये काम करना है, बहुत आसान सा। पार्ट 3 अल्फा स्क्वायर बी की पावर -1 बी स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर और अल्फा इनवर्स भी कह सकते हैं, और अल्फा की पावर -1 है। अल्फा स्क्वायर एज इट इज बी की पावर -1, इसको मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। डिवाइड में ले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, ये अल्फा माइनस के अंदर इसको नीचे शिफ्ट करवा दें, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई करें अल्फा क्यूब, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें बीटा क्यूब, अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। आगे बात समझ में? अभी यहां पे डिफाइन हुआ कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या होता है? ये होता है। अभी डिफाइन किया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या होता है? ये होता है। तो यहां पे हमने इसी को रिप्लेस कर दिया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास अल्फा बीटा। जवाब किस फॉर्म में चाहिए? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये रहा और अल्फा बीटा ये रहा। आगे बात समझ, बस ये काम करना। आगे चलते हैं। अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, इन दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है, अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये भी मैंने डिफाइन किया यहां पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे हमने यही काम किया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या मुश्किल है इसमें? पार्ट 5 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, ये हो जाएगा बीटा क्यूब, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, ये आ गया, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा यानी कि इसका एलसीएम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये आ गया। अब ये b क्यूब प्लस a क्यूब लिखा हो या a क्यूब प्लस b लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a क्यूब प्लस b क्यूब, हमने इसको सिर्फ अरेंज किया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा यहां पे जो पावर्स हैं a क्यूब b क्यूब दोनों पे कॉमन, जब कॉमन है तो एक काम करते हैं, क्या करें? कॉमन ले लीजिए। आगे बात समझे? होल पे लगाते हैं, तो यही काम हमने यहां पे करा। ये आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये मेरे ख्याल से कोई तीसरी दफा इस्तेमाल हो रहा है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर होता है?
अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और इसकी होल क्यूब, ये पावर एज इट इज। बड़े आसान आसान से, सिर्फ आपको इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में इसका आंसर चाहिए और कुछ नहीं। पार्ट 6 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो गया अपॉन अल्फा बीटा और ये होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला अब तक जो पढ़ा है उसी से काम चलाएंगे। हमने बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है अल्फा माइनस बीटा। ये लिखा है बीटा माइनस अल्फा, इसमें अल्फा की साइन कौन सी है? नेगेटिव। ये देखें अभी कौन सी है? नेगेटिव। बीटा की साइन कौन सी है? पॉजिटिव। तो ये माइनस लगाइए अंदर ताकि माइनस माइनस को क्या बना दे? पॉजिटिव। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि अल्फा माइनस बीटा मैं जानता हूं, इसका फॉर्मूला मैं पीछे डिफाइन करके आया हूं, ये लिखा हुआ। तो इसको मैंने बीटा माइनस अल्फा को बना दिया, अल्फा माइनस बीटा, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया। अच्छा जी, ये आ गया माइनस साइन कॉमन और ये बन गया अल्फा माइनस बीटा और ये होल स्क्वायर और अपॉन अल्फा बीटा। माइनस की पावर अगर इवन हो आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस खत्म हो चुके हैं। स्क्वायर को ओपन कर ले तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर। यार अब अल्फा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अभी मैंने बताया ए प्लस बी होल स्क्वायर। आप चाहे तो यहां देख लीजिएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको जब हमने ड्राइव किया था तो इसका आंसर आया था अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, यही वही आंसर लिखा हुआ है। ये वही चीज लिखी है, इसके अंदर स्टेप्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को दोबारा रिपीट कर रहा है। देखें ये आंसर आया था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आ गया और ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। जो क्वेश्चंस गिवन थे उसको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बस ये काम करना है। और ये क्वेश्चन में लिखा भाई सारे के सारे सिमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि अल्फा को बीटा से रिप्लेस करो, या बीटा को अल्फा से रिप्लेस करने से इसके फंक्शन पे इसके आंसर कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।